इस साल फसल अच्छी है। हाँ, सही बोला आपने। हमारे देश में एक भारी संख्या में टिड्डियां आ गई है, जिनके कारण काफी सारी स्टेट की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसा माना जा रहा है अब ये टिड्डियां आसाम की तरफ बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार ये कल रात तक आसाम टी गार्डन तक पहुंच जाएगी। अरे अब क्या होगा दोस्तों? टिड्डियां हमारे देश में खेती की बर्बादी कर रही है। न्यूज में बता रहे हैं कि टिड्डियां आसाम टी गार्डन की तरफ बढ़ रही है। अगर वो टिड्डियां यहाँ आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चाय के पूरे बागान नष्ट हो जाएंगे। कुछ तो करना होगा। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने तो कर्ज लेके ये फसल उगाई थी। उन टिड्डियों को रोकने का कोई तो तरीका होगा। कोई तरीका नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ऊपर वाले का ही सहारा है। चलो दोस्तों, देखते हैं ये लोग क्यों दुखी हैं। नहीं बड़े भैया, ऐसी बात मत कीजिए। हो सकता है ऊपर वाला आपके सहारे बैठा हो। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। क्यों बड़े भैया? मेरे पाए मेरी यार, हाँ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे यारी? कॉमेडी करने आए हो क्या? यहाँ सीरियस प्रॉब्लम है। जाओ जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ो। लेकिन आप सुनिए तो। लोगों को बुलाना चाहने के लिए लगता है तुम मार खा कर ही सुनोगे। चलो यहाँ से कहीं पिट ना जाए। भागो रे। सब लोग सोचो यार कि हम गांव वालों के लिए क्या कर सकते हैं। बड़े भैया, क्यों ना हम भी टिड्डियों का जायंट ग्रुप लेकर उड़े। हो सकता है हमें देखकर वो भाग जाए। मोटू एकदम सही बोल रहा है। मेरी यार, गुड आइडिया। मैं अभी आप सबको जायंट टिड्डी बना देता हूँ यारी। I am टिड्डी, मोटू टिड्डी। हे दोस्त चलो चलो। हम इन टिड्डियों को भगाने के लिए कुछ न कुछ करना है होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हाँ? अरे वो देखो, जायंट टिड्डियाँ। अरे इस बार तो बड़े साइज की टिड्डियाँ हैं। इनको मार सकते हैं। कम ऑन, मेरे पास सामान है। पतलू, हम ऊपर उड़ के पेट्रोलिंग करेंगे और जैसे ही टिड्डियाँ दूर से आती दिखेंगी, हम उनको डरा कर भगा देंगे। हाँ हाँ मोटू। मेरे पाए मेरी यार, चलो। वहाँ देखो यार। सर मुंडाते ही ओले पड़े। भागो। बचाओ रे। अरे नहीं छोड़ना नहीं। भगाओ इन्हें यहाँ से। ये फिर से यहाँ ना आने पाए। नहीं छोड़ने वाले तुम्हें। रुको। अरे और बड़ा चाहिए। ये वाला। नहीं, और बड़ा। हाँ, इन डंडों से कहीं टिड्डियों को मारोगे? इन डंडों से उस दिमाग का इलाज होगा जिसने जायंट टिड्डियाँ बनाने का आइडिया दिया था यार। अरे पहले तो इंटेलिजेंट आइडिया लग रहा था, अब आइडिया फेल हो गया रे। तुम मुझे ही पीट रहे हो। अरे बस करो। अब सोचना यह है कि टिड्डियों को कैसे भगाया जाए। एक आइडिया है, लेकिन अगर फेल हुआ तो सब मुझे लिख के दे दो कि कोई भी मुझे पीटेगा नहीं। क्या आइडिया है? हम सब एक ह्यूज ड्रैगन बन के जाएंगे, मुंह से फ्लेम्स निकालेंगे। फ्लेम्स निकलता देख टिड्डियाँ डर के भाग जाएंगी और हमारा काम हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है। मेरी यार, क्या आइडिया है यारी। उड़ी बाबा, वेरी गुड आइडिया, इंटेलिजेंट। थैंक यू। थोड़ा वेट करो, पहले इस पे साइन करो। इस पे लिखा है कि आइडिया फेल हुआ तो कोई भी मुझे पीटेगा नहीं।
ये आइडिया फेल हो ही नहीं सकता। चलो साइन कर देते हैं। जल्दी साइन करो। ये कर दिया साइन। कल सुबह टिड्डियाँ आ जाएंगी। हम रात में इसका एक ट्रायल लेंगे कि फ्लेम्स ठीक से निकलती है कि नहीं, हम ठीक से उड़ पाते हैं कि नहीं। मेरे प्यारो मेरे यारो, चलो गुड आइडिया। मैं सबको एक ड्रैगन सूट में ले चलता हूँ यारो। इतना छोटा ड्रैगन सूट? ओए मोटू सब्र करो यारी। ये देखो तुम्हारा काम हो गया। ये कौन आ गया हमारे इलाके में? इसे भगाओ वरना हमें इलाका छोड़ के भागना होगा। हाँ सही कहा साथियों, अटैक। बड़ा सा ड्रैगन जैसा एनिमल आ गया है। उसने शायद कुछ आदमियों को पकड़ लिया है। उसके चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। वो देखिए। टिड्डियों को भगाया, अब ये ड्रैगन कहाँ से आ गए? चलो साथियों, इसे भी भगाते हैं हमारे गांव से। चलो इस ड्रैगन को पकड़ते हैं। मारो इसको। पकड़ो उसे। बुढ़ी बाबा, हम अब जिंदगी में कभी भी कलम नहीं उठाएगा। अरे अगर वो कागज साइन नहीं किया होता तो मोटू को कूट देता। उसका आइडिया की वजह से बुरा हाल हो गया मेरा। अरे आपस में लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, बस हुआ। अब कुछ नया सोचो कि करना क्या है। सुबह तक टिड्डियाँ यहाँ तक आ जाएंगी। पतलो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम्हें जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया, मोटू के ही आइडिया से हम टिड्डियों को भगाएंगे। इसमें लोकल लोगों की भी मदद लेते हैं। हमें टिड्डियों को मारना नहीं है। सही कहा पतलो तुमने। हम बस टिड्डियों को डराकर आसाम टी गार्डन से कहीं दूर ले जाकर ऐसी जगह छोड़ आते हैं जहाँ वो आराम से रह सके और उनको खाना पीना भी अच्छे से मिल जाए। तो चलो प्लान गांव वालों को समझाते हैं। चलो। तो प्लान ऐसा है तो तुम सब तैयार हो यारी? जी हाँ डॉक्टर झटका, हम तैयार हैं। अपने टी गार्डन को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है। ये लीजिए ड्रैगन सूट, और जैसे मैं आपको दिखाऊं आप वैसे कीजिएगा सारे। चलो ड्रैगन बनने का टाइम हो चुका है यारी। मैं और पतलू जान टिड्डी के रूप में जाएंगे और उनको यहाँ से दूर ले जाएंगे और तुम सब उनको एक डायरेक्शन में लेकर आओगे। हाँ हाँ यारी। ये देखो टिड्डियाँ यहाँ भी पहुँच गई है। चलो उन्हें रोकते हैं। ड्रैगन्स शुरू हो जाओ। ये ड्रैगन्स कहाँ से आ गए? भागो! वो देखो जायंट टिड्डियाँ। लगता है हमारे ही किंग क्वीन होंगे। तुम सब हमारे पीछे आ जाओ जल्दी। चलो उनके पीछे चलो।
अपना काम तो हो गया। हाँ मोटू, अब ये भी खुश रहेंगी और लोगों की फसल भी सुरक्षित रहेंगी। चलो। ओए मोटू पतलू, बहुत बढ़िया काम किया यार। थैंक यू वेरी मच मोटू पतलू जी। थैंक यू डॉक्टर झटका, आप लोगों ने हमारा भारी नुकसान होने से बचा लिया। ये सिर्फ आपको ही नहीं, उन टिड्डियों को भी बचा लिया है। उनको ऐसी जगह छोड़ के आए हैं जो किसी की नहीं है, और वहाँ उनके लिए खाना ही खाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीच आते ही मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। क्या बात है पतलू, देखो बॉक्सिंग में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को 10 लाख का इनाम। 1, 2, 3 और कोई है जब मुझसे टकराएगा? ओए, है किसी में हिम्मत? ओए, तो आ जाओ। उड़ी बाबा, बॉक्सर भैया, मोटू आपसे टकराएगा। मोटू आप दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं। अच्छा मोटू, तुम मुझसे लड़ोगे? अरे फुरफुरी नगर में तो आपसे पिटता ही रहता हूँ, और यहाँ सबके सामने मुझे बेइज्जती करवाओगे क्या? मुझे नहीं लड़ना बॉक्सर भैया के साथ। मोटू रुको, आप तो इज्जत का सवाल है। अरे तुम्हें इज्जत की पड़ी है, लेकिन हड्डी पसली तो मेरी टूटेगी ना। अरे तुम क्यों नहीं लड़ते? मोटू रुक जाओ, इन्होंने वो बॉक्सिंग नहीं पापा, आप नहीं लड़ सकते हैं, आप हार जाओगे। बेटा मैं लड़ूंगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, तुम अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं पापा, मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको तो बॉक्सिंग भी नहीं आती है। बेटा लड़ने के लिए बॉक्सिंग आने की जरूरत नहीं होती, हिम्मत की जरूरत होती है। नहीं पापा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा पापा। आप क्यों रो रहे हैं भाई साहब? आप दोनों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। आप उसके बिजनेस के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हैं, और बेटा बाप के लिए अपना बिजनेस छोड़ने को तैयार है। वो बिजनेस जरूर करेगा। हाँ, पर कैसे करेगा? मैं लड़ूंगा, मैं देखता हूँ बॉक्सर को। बेटा तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुमको बिजनेस करा कर रहूंगा मैं। हाँ, हट जाओ। बहुत बढ़िया मोटू। मोटू क्या करने जा रहे हो? मैं लड़ूंगा बॉक्सर से। मोटू, मोटू सुना दो। किसी को। ओए, और कोई मुझसे लड़ेगा? अगर कोई नहीं लड़ना चाहता तो ये प्राइज मनी बॉक्सर जी को जाता है। रुको, मैं लड़ूंगा बॉक्सर से। तुम लड़ोगे मुझसे? मैं लड़ूंगा। अच्छा, तो आ जाओ। कौन अजनबी आदमी है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं? ऐसा आदमी तो पहली बार देखा है। फाइट शुरू। बॉक्सर भैया, 1 मिनट टाइम प्लीज। अरे तुम लड़ने आए हो या मुझे पिटवाने आए हो? मैं नहीं बनूंगा रेफरी, मैं नहीं बनूंगा रेफरी। डोंट वरी मोटू, रेफरी मैं बनूंगा।
शेंगाम सभी से समझा दो, ये फाइट करें, हम लुका छुपी नहीं खेल रहे हैं। अरे मैं तुम्हें थका रहा हूँ, जब तुम थक जाओगे फिर मैं तुम्हें हराऊंगा, पीटूंगा। अरे कौन किसको मारेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे भाई थोड़ा संभल के। अरे रुक जाओ, अरे रुक के फाइट करेगा। बॉक्सर भैया क्या हो गया, थक गए क्या? बॉक्सर तुम तो सब है। मैं क्यों डरूंगा? अरे पीछे देखो, पीछे। सर, आप मेरे लिए क्यों मार खा रहे हैं? आप उससे नहीं जीत पाओगे। अरे चिंता मत करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम्हारे पापा बोलते हैं ना, लड़ने के लिए बॉक्सिंग आनी जरूरी नहीं है, हिम्मत की जरूरत होती है। अरे तुम लोगों की ये सब क्या बातें चल रही है? मैं बताता हूँ। अब तो ये फाइट तुम्हें हर हाल में जीतनी होगी। अरे मैं जीत के आऊंगा, चिंता मत करो। चलो बेटा यहाँ से चलते, हमारी वजह से ये बेचारा मार खा रहा है। रुक जाओ, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा। हम हारे नहीं हैं, हमें हारे बाजी को जीतना आता है। तुम साइड हटो। ओए मोटू, जीतने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अपने इतनी पिटाई क्यों करवा रहे हो? हाँ, मुझे रुपयों का लालच तो नहीं है, पर फाइट तो मैं जीत कर ही रहूंगा। आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, बहुत भाग्य हो ना। अरे मोटू, इतनी मार खाने के बाद मुस्कुरा कैसे रहे हो? अरे पतलू, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मेरा फेस पहले ही पंच में वैसे ही फिक्स हो चुका है, नीचे नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ला मैं तुम्हारा मुंह ठीक कर देता हूँ। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, अगर मोटू कुछ नहीं कर पाया तो बॉक्सर जीत जाएगा। बॉक्सर भैया, मुस्कुरा रहे हो या चेहरा फिक्स हो गया है? मुस्कुरा रहा हूँ। ये सोच कर कि तुमने ये सब कैसे किया? 1, 2, 3, finish! Motu is the winner! Motu is the winner! बहुत बढ़िया! ये लीजिए आपका 10 लाख का इनाम। ये लो बेटा, जाओ और बिजनेस शुरू करो। थैंक यू, आपने हमारे लिए इतनी मार खाई और आप तो हमें जानते तक नहीं।
अरे अपने लिए तो सब करते हैं, मजा तो तब आता है जब दूसरों के लिए कुछ करो। मोटू 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 जैकी 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 जैकी। और इसी के साथ मोटू और जैकी सेमीफाइनल जीत चुके हैं। अब फाइनल मुकाबला मोटू और जैकी के बीच होगा। जैकी मोटू, हर साल की तरह जो विजेता होगा वो मेरी मैजिकल चेयर पे बैठेगा। ये ऑनर बहुत कम लोगों को मिलता है। वो आ रही है मेरी मैजिकल चेयर। क्या बात है। जैकी मोटू, फाइट वेल। मास्टर गुरुंग, मुकाबला शुरू करें। जैकी, मोटू, ध्यान रहे, जो इस ट्री लॉग से नीचे जमीन पर गिरेगा वो हारा हुआ माना जाएगा, तो जमीन पर गिरने से बचना। नाउ स्टार्ट द फाइट। शाबाश मोटू। वेरी गुड जैकी। Jackie's invisible power! मोटू संभल के। मोटू हिम्मत मत हारना, तुम कर सकते हो। मोटू बचाओ! यस! जैकी जैकी। मोटू, तुम ठीक तो हो? हाँ पतलू। ये चीटिंग है। उसने ड्रीलॉग्स पे अटैक करके तोड़ दिया ताकि मोटू सपोर्ट न ले सके। ये रूल्स के खिलाफ है। I tell you, मास्टर गुरुंग, मैंने तो मोटू पर ही अटैक किया था। अब ट्री लॉक टूट गया तो मैं क्या करूं? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जैकी ने ट्री लॉक को जानबूझकर तोड़ा है, इसलिए जैकी इज द विनर। जैकी जाओ, उस चेयर पर तुम्हारा हक है। थैंक यू मास्टर। तुमने तो कमाल कर दिया। You did it, Jackie.
अरे जैकी, तुम एक चेयर पर नहीं बैठ सकते? लगता है तुम फाइट करके थक गए हो। 1 मिनट रुको, हम चेयर को पकड़ते हैं। आओ बैठो। ठीक है लूसी। अरे ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं। पतलू, लगता है ये चेयर अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देती। अरे रुको। अरे ये चेयर हमारे यहाँ क्यों आ रही है? भागो यहाँ से। मोटू वो तुम्हारी तरफ आ रही है। अरे मैंने क्या किया? वो जैकी तुम्हारे ऊपर बैठ रहा था। मुझे नहीं, उसे पकड़ो। छुप जाओ रे। कहाँ गई? कहाँ गई? चली गई क्या? लगता है चली गई। भागो रे, ये तो गई नहीं, पीछे पड़ गई रे। आई टेल यू, ये तो मोटू के पीछे पड़ गई। अब मोटू को कूट कूट के उसकी हालत खराब कर देगी, तब पता चलेगा। टोनी द ट्विस्टर को आज जितना मजा आ रहा है उतना कभी नहीं आया। हे मैजिकल चेयर, कम ऑन, मोटू को अच्छे से पीट डालो। नहीं रे, पीटना नहीं। ओह नो, लगता है इसे ऑर्डर देने से ये भड़क जाती है। रुको, मैं अपने ट्विस्टर से उड़ा दूंगा। सॉरी, गलती हो गई। फिर से मैं कोई ऑर्डर नहीं दूंगा। गलती किस बात की? तुमने ठीक ही तो कहा था। मैंने तो कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। मेरी तरफ से भी सॉरी। मैं चली। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मेरा तुम्हारे ऊपर बैठने का कोई मन नहीं है। मेरे पास बहुत चेयर है। तुम पर बैठो या किसी और पर, एक ही बात है। अरे ये तो फिर से आ रही है। नहीं रे, चेयर जी क्यों बारी बारी सबकी पिटाई कर रही हो? आप तो ही नरेश जी की चेयर हो ना। आपके ऊपर तो मैं बैठने की सोच भी नहीं सकता। नहीं रे, अरे मुझे मत पीटो। स्टॉप। मोटू और जैकी, मैजिकल चेयर को डिसाइड करने दो कि वो किसे बैठाना चाहती है। हे, चेयर ने मुझे चुन लिया। Yes. मोटू, कांग्रेचुलेशंस, चेयर ने तुम्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुन लिया है। मोटू को क्यों? फाइट तो मैंने जीती है। तुमने फाइट में चीटिंग की। वो ट्री लॉग अपने आप नहीं टूटा, तुमने जानबूझ के तोड़ा था। फाइट जीतना जरूरी है, लेकिन चीटिंग करके नहीं। ये बात चेयर से छुपी नहीं रही।
सॉरी मास्टर हिम नरेश, मुझसे गलती हो गई, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैजिकल चेयर एक अच्छे फाइटर कोई नहीं, बेस्ट स्टूडेंट चुनती है। अच्छे फाइटर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी होना जरूरी है, जो मोटू है। इसलिए चेयर ने उसे चुना। कंग्रेचुलेशंस मोटू, यू आर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। थैंक यू हिम नरेश जी, एंड ऑल्सो मैजिकल चेयर जी। मजा आ रहा है।